ज्वाइन किया है मियां अहमद अकबर साहब ने। आप बिजनेसमैन भी हैं, निराव फूड्स ऑफ पाकिस्तान के सीईओ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अकबर साहब, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक नंबर्स, खास कर जो अमीन साहब ने इशारा किया कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनसे पूछना पड़ेगा, या एक्सपोर्ट्स के जो मसाइल हैं वो थोड़ा सा इशू ना क्रिएट करें, जब जो हमने रुपी को देखा थोड़ी सी अप्रिसिएशन उसकी कम हुई है। एक हमने डेज देखे 28 डेज तक स्ट्रेट कंसेक्यूटिव डेज रुपी अप्रिशिएट किया, लेकिन अब थोड़ा सा पॉज आ गया, यहाँ पे 282 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। योर टेक। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो नताशा। बड़ी खुशी हुई जी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, एंड आई एग्री विद वन कमेंट अमीन साहब हैव पास्ड कि जी ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है दैट इम्पैक्ट्स एक्सपोर्ट अ लॉट, इवन इम्पोर्ट। तो यू सी पाकिस्तान का जो मेजर चैलेंज है वो है योर एक्सपेंडिचर वर्सेस योर अर्निंग, दैट मीन्स द ट्रेड गैप बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर। सो आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जी पाकिस्तान को ये सोचना है कि उनकी अर्निंग कैसे इंक्रीज होगी, एंड दैट द ओनली वे इज़ टू बूस्ट योर एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्ट में इस वक्त टेक्सटाइल इज ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट सेक्टर वी हैव, एंड आफ्टर दैट फूड सेक्टर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो आई बिलीव राइस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, राइट। तो चैलेंजेस की आपने बात की, तो चैलेंजेस में आई वुड से देयर आर 5 challenges which the rice sector, who is the second largest foreign exchange earner, is facing. Number one is of course the dollar, Pakistani rupee parity. We have seen from 307 the dollar has come down to I think 276 rupees, right? जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर डॉलर स्टेबल रहेगा तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट एक प्लान के साथ मूव कर सकती है। But when you see a fluctuation over the period of last 10 days from 276 up to 282, so that gives a negative sentiment to the sector. The dollar की जो fluctuation है exporter के लिए तो ये शायद फ़ायदेमंद होगा temporary basis पे, but you have to understand जो forward covers लोगों ने लिए थे, जो 276 में लिए थे, now they are losing money. तो second important factor हमारे सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर के, वो है interest rate. Interest rate which has jacked up from I believe from 12% to 18 and then 23%. I think today 3 months 22%, हाँ। 3 months SCIBOR is like 22.68%, right? तो ये interest rate, dollar parity, energy problem, the rate of the energy, and जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी राइस सेक्टर में जो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन फ्रॉम पास्ट 2 months दे हैव चेंज्ड दैट। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो राइस सेक्टर है दैट इज़ अनएबल टू कैच अप द टारगेट्स। रीज़न बीइंग कि इंटरनेशनल मार्केट, यू सी कमोडिटी वर्क्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट्स। पाकिस्तान बीइंग द top 5 exporter in the world and top 10 producing country of rice in the world, so Pakistan is facing a huge challenge when it comes to the the changes in government policy. तो I believe कि गवर्नमेंट को इस बात पे वर्क करना चाहिए कि जी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इन्हांस कैसे होगी, रादर देन यू इंटरवीन टू द लेवल जहाँ पे एक्सपोर्ट हैम्पर हो। एक ऑलरेडी अच्छा काम हो रहा हो तो एक आप अच्छा सोचते हैं काम उसको हो रहा नहीं है। किसी पाकिस्तान प्रोड्यूस approximately 9 million metric ton of rice जी, और इस बार तो बम्पर क्रॉप है। बम्पर स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं अकबर साहब